अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते की प्लैनेटरी पोजीशन को आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए। प्लैनेट्स में सोलर सिस्टम में जब भी कोई इवेंट नया होता है वो आपकी ज़ात पर नई फ्यूलिंग इम्पैक्ट्स डालता है, नई तर्ज के फ्यूल्स आने लग जाते हैं। और अगर आपको इन एडवांस पता हो तो आप उन फ्यूल्स को सही अंदाज से ग्रैब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उससे कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ रूटीन सक्सेसेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, दिन तो आखिर चढ़ेगा और उस दिन में आप कोई ना कोई काम करेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं या रिलेशनशिप फ्यूल आप पर मेहरबान है, टाइम आपको रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा फैसिलिटेट कर रहा है, तो आप अपनी रिश्तेदारी के मामला सुधार सकते हैं, डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं। एंड इसी तरह अदरवाइज़ जो सक्सेसेस होती हैं समटाइम माइंड स्किल्स के लिए फ्यूल बहुत अच्छे मुयस्सर होते हैं। और ये पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे एक किसान, एक फार्मर अपने हवाओं की नौयत को, उसमें गर्मी या उसमें ठंडक की नौयत को जज करके अगले 3 महीनों में कैसी हवाएं चलेंगी उस तरह के वो बीज बो देता है और उससे बेहतरीन फसल लेता है। अगर वो उसके उलट कर दे, मतलब गर्मी के सीज़न की फसलें वो सर्दियों में काश्त कर दे और सर्दियों की फसलें वो गर्मियों में काश्त कर दे, तो पूरी मेहनत के बावजूद उसे फल अच्छा नहीं मिलेगा एंड मे बी लॉस भी हो जाए। तो इट मीन्स कि आपको नेचर के बिहेवियर पर नज़र रखनी चाहिए एंड उसको नज़र रखने का जो बेहतरीन तरीका है वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। इसे एस्ट्रोलॉजिक्स कहते हैं। ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि मेरे पास एक खबर है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी है। 13 फरवरी, ये जो वीक एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये 7 फरवरी से 14 फेब तक चलेगा और एक ही तब्दीली है, 13 फरवरी को नया चांद होगा रजब का और आपके यहाँ वो 9th एंगल पर होगा, 9th हाउस में। नया चांद 3 तरह की डेवलपमेंट देता है, इमोशनल बूस्टर, स्पिरिचुअलिटी एंड सम टाइप ऑफ न्यू इंटरेस्ट, कुछ नई दिलचस्पियाँ। एंड उन नई दिलचस्पियों का ताल्लुक अगर वो 9वें घर में हो तो ड्यूटीफुलनेस से बनता है, ज़्यादा फ़र्ज़ शनासी आपके अंदर आएगी, फैमिली ओरिएंटेड जो प्लानिंग होती है फैमिली वेलफेयर के लिए उसकी तरफ आपकी तवज्जो आएगी। एंड अगर नया चांद 9वें घर में हो तो तालीमी काबिलियत को परफॉर्म करने के लिए, तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म करने के लिए दिल ज़्यादा लगेगा एंड इसका कुछ रवैया रिश्तेदारी स्पेशली लव लाइफ की तरफ भी जाता है। तो ऐसा 13 फरवरी को होना शुरू होगा। एंड यू नो न्यू मून 2.25 दिन के लिए होता है, तो ये 2.25 दिन का फ्यूल मिलेगा और कई दिनों तक फिर आपके लिए ये फ्यूल कारआमद रहेगा, जिससे आप ज़्यादा दिलचस्पी के साथ काम करते रहेंगे, ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करेंगे रिश्तों में, तालीम में, फैमिली की वेलफेयर में, इवन मजहबी जोश और जज्बा में। बट इतनी सी बात नहीं है जेमिनाइज, इससे बड़ी बात है इस दफ़ा। इस 9वें घर में जिसमें नया चांद होने जा रहा है, इसी 9वें घर में सैटर्न 2.5 साल के लिए मुयस्सर रहेगा और ये न्यू मून उसके साथ आके मिलेगा। जुपिटर 1 साल के लिए मुयस्सर रहेगा और ये न्यू मून उससे आके मिलेगा। सन इधर ऑलरेडी है 21 जनवरी से ही या उससे कुछ पहले, मुझे एक्यूरेट डेट याद नहीं, बहरहाल वो अभी 19 फरवरी तक वो इधर ही है। 30 दिन का होता है तो तकरीबन 19 जनवरी से इधर ही होगा। तो सन इज़ देयर, वीनस इज़ देयर, मरकरी इज़ देयर एंड न्यू मून अब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स तकरीबन 6 प्लैनेट सिर्फ इस एक हाउस में जमा है और इस एक हाउस का जो इम्पैक्ट है आपने इससे पहले जब से आप पैदा हुए कभी इतना ताकतवर नहीं देखा जेमिनाइज। इससे पहले इतनी बड़ी कंजंक्शन इन प्लैनेट्स के साथ 800 साल पहले हुई थी, तब हम थे नहीं, और दोबारा पता नहीं कितने 100 साल बाद होगी, तब भी हम नहीं होंगे। तो सादा लफ्ज़ों में क्या बात हुई जेमिनाइज कि ये आखिरी दफ़ा है, कुछ दिनों के लिए है एंड आपके लिए मेजर इम्पैक्ट्स लाएगी। ये 9वें एंगल पर 9th हाउस में ये पॉजिटिव है और इसकी पॉजिटिविटी से अब आप एडवांटेजेस सुनिए। मैं किसी सर्टन फील्ड को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, इट इज़ फॉर ऑल जेमिनाइज, चाहे वो मेल हों, फीमेल हों, बिजनेसमैन्स हों, राइटर्स हों, स्टूडेंट्स हों, हाउसवाइफ्स हों, रियल एस्टेट एजेंट्स हों, बिल्डर्स हों, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स हों, एथलीट्स हों, सर्जन्स हों, कोई भी फील्ड हो जेमिनाइज की, उस सब के लिए सिचुएशन ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती ही होगी। सन की वजह से आप लोग ज़्यादा अफेक्टिव,
मैथमेटिकल, कैलकुलेटिव, हाई विजन्स के साथ, हाई ब्रेवरी लेवल्स के साथ आप कामयाबियों की प्लानिंग करेंगे। एक फ़ायदा, आपकी प्लानिंग एक्यूरेट होगी, एग्जैक्टिव होगी, अफेक्टिव होगी, इजी होगी, सिल्की होगी, ये दूसरा फ़ायदा। आप ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करेंगे, ये तीसरा फ़ायदा। दिलचस्पी के अमूर मटीरियल भी होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, रिलेशनशिप वाइज भी होंगे, ये चौथा फ़ायदा। आपकी तवक्कुआ से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे, ये पांचवा फ़ायदा। रिजल्ट्स कानूनी मामलात के साथ पैरेलल होंगे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी, ये छठा फ़ायदा। सातवां फ़ायदा, जंपिंग स्टाइल होंगे तवक्कुआ से बढ़कर। एंड ये सब फ़ायदे जर्नल अभी गिनवाए हैं। अगर कोई बंदा स्पार्क रखता हो, जीनियस हो, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स कर रखी हो, जफाकश हो, रिसोर्सेज के साथ हो, लक के साथ हो, दुआओं के साथ हो, वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। एंड इसी तरह अगर कोई बंदा ऑलरेडी स्टेबल है, स्मूथ है, इस्टेब्लिश है, फेस वैल्यू रखता है, तो उसको जब ये इवेंट मिलेगा वो उस स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज लेवल पर ले जाएगा, हाई लेवल ऑफ एडवांटेजेस। एंड इसी तरह अगर कोई बंदा नफ्सियाती दबाव में था, किसी वीकनेस में था, किसी मर्ज में था, तो उसकी रिपेयरिंग के चांसेस भी बने हुए फॉर ऑल जेमिनाइज। छोटा सा एक इशू था जिसमें आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड था इसी 9th हाउस में, जो तालीमी सरगर्मियों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए एंड कन्विंसिंग एबिलिटी या वोकल एबिलिटी कम हो सकती थी, लेकिन उसको भी दीगर प्लैनेट्स ने आके रिपेयर कर दिया। सो यू आर ऑन योर टॉप। इस वक्त नेचर जिस चीज़ का भी नाम है जेमिनाइज, किसी सिस्टम के तहत तो चलती होगी ना, उस सिस्टम की ज़्यादातर सपोर्ट इस वक्त आपकी फेवर में है, फ्रेंडली है, इजी है, बिग है, मैक्सिमम है। अब जो करना है कर गुजरिए, इससे अच्छा टाइम मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। ये मैक्सिमम सपोर्ट है, मैक्सिमम से ऊपर क्या वर्ड होता है, मैं क्या बोलूँ, ये मैक्सिमम है। और इस मैक्सिमम को हर वो जेमिनाई ग्रैब कर लेगा जिसको फ्यूचर से मोहब्बत है, जिसको अपनी ड्यूटीज़ निभाना ही निभाना है, जिसके अंदर इरादे मजबूत हैं, जिसके लव इमोशंस इस वक्त कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं, जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए नेचर इस वक्त उसे मैक्सिमम सपोर्ट कर रही है। अब रफ्ता रफ्ता चीज़ें छटती जाएंगी एंड यू नो ये एक हफ्ता ही सस्टेन करेगा। पहले यहाँ से चांद निकल जाएगा, फिर थोड़े दिनों बाद यहाँ से सूरज निकल जाएगा, फिर वीनस निकल जाएगा, फिर मरकरी निकल जाएगा। लेकिन ये जो इवेंट आप देख चुके हैं, ये मैक्सिमम मेहरबानी थी अल्लाह ताला की, जो सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया। अगर आपके अंदर अब कुछ करने का जज्बा है तो कर गुजरिए, इससे अच्छा टाइम तो और नहीं मिलेगा। अब शिकायतें नहीं, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन सिस्टम मुझे सपोर्ट नहीं करता एंड पता नहीं कोई हिडन एलिमेंट्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। नाउ दिस इज़ नॉट अ कंप्लेन, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। हमने जो चीज़ें डायग्नोस करनी होती हैं, जिन चीज़ों को देखना होता है, वो तो सारी आपकी फेवर में है। अब शिकायतें कैसे पैदा हो रही? अगर अब भी कोई बंदा कंप्लेनिंग हो, मूड स्विंग्स हो रहे हों, सेहत डिस्टर्ब हो रही हो, लॉसेस हो रहे हों, हिम्मत टूट रही हो, रिश्ते ख़त्म हो रहे हों, रोज़ इंसल्ट्स होती हो, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय, तो दैट मीन्स ये कोई उसका इंडिविजुअल इशू है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा सही चीज़ों को। मे बी वो कहीं वीक होगा, मिसमैनेज कर रहा होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेज का पेशेंट होगा, समटाइम जेलसी फैक्टर्स भी होते हैं, लेग पुलिंग्स जो आगे नहीं बढ़ने देते, बट वो इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल इश्यूज़ को डायग्नोस करना चाहता है कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम, तो उसका राइट मेथड, द कंप्लीट मेथड इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। अगर आप वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन किसी प्रोफेशनल फोरम से करवाना चाहते हैं तो एस्ट्रोजेम फोरम उसके लिए हाजिर है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग इंसिस्ट करते हैं। मैं यहाँ आपके लिए आपकी मोहब्बत में ये सब इवेंट्स देता हूँ, बट वो प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, आखिरी बात, अगले कुछ दिनों में यहाँ से प्लैनेटरी पोजीशन अब डिस्पर्स होने लगेगी। कुछ प्लैनेट्स इस हाउस से निकल जाएंगे या वो किसी दीगर जो आपकी फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उसको सपोर्ट करेंगे, और उस सपोर्ट से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे ये अगले हफ्ते की वीडियो में मैं ज़रूर डिफाइन करूँगा, एलेबरेट करूँगा, तफसील से बयान करूँगा। अब टाइम पर बहुत गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को सही अंदाज से समझें, नई जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको ग्रैब करें, और वक्त के साथ चलना हमेशा अक्लमंदी होता है। जो बंदा पैरेलल टू टाइम होगा वो कभी पीछे नहीं होगा, कभी रिग्रेट्स में नहीं जाएगा, कभी ज़िंदगी की दौड़ में पीछे नहीं होगा। आपको टाइम समझ कर चलना है, आप कामयाबी की तरफ चल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आखिर पर दो मेरी दरख्वास्तें हमेशा की तरह,
जेमिनाइज, एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है जेमिनाइज। जो नए आने वाले हैं, अगर उन्हें एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है तो यकीन मानिए यहाँ प्रोफेशनल नौयत की कैलकुलेशंस एंड रिसर्चेज आपको मिलेंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।